बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वह CS411 की है। असाइनमेंट नंबर 3 फॉल 2021 है, लेकिन डेट आ गई है 22। और ये इसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो आपके पास होना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। मेरी पहली दूसरी असाइनमेंट के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। हमने इसके अंदर WPF एप्लीकेशन बनानी होती है, तो उसका बनाने का तरीका भी बताऊंगा, कोड भी और सारा कुछ। अगर आपसे असाइनमेंट या ना बने तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे फेसबुक के ऊपर, और नंबर्स की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये असाइनमेंट इसमें अक्सर वो मिस्टेक्स निकालते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया। तो दैट्स वाई लास्ट टाइम मैंने किसी की भी असाइनमेंट नहीं बनाई थी, कि मुझे डर लगता है कि किसी के नंबर कट गए तो फिर सारे मुझे बोलेंगे। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं किया था। और ये आपने सारी बनानी है। ये मैंने लास्ट टाइम जो है वो स्प्रिंग में भी बनाई थी। आपने 8 फाइलें भेजनी है जिप करके या रार फाइल। 9वीं फाइल आपकी होगी गिफ। तो टोटल आपने कितनी फाइल्स बनानी है? 9 फाइल्स बनानी है। पूरा प्रोजेक्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि एग्जीक्यूशन फाइल जो है वो अपलोड नहीं होती, फिर एरर आता रहेगा। आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपके LMS में है, स्क्रीन टू गिफ। वो उसके लिए फिर आपको अलग से .NET फ्रेमवर्क भी चाहिए, जो कि आपका ऑलरेडी इंस्टॉल होगा अगर आपने विजुअल स्टूडियो किया हुआ है। तो VUID आपने यूज़ करनी है। 9 फाइल्स आपने भेजनी है, XML की 4, C# की 4 और 9वीं फाइल आपकी गिफ होगी। इन सबको जिप करके आपने सेंड कर देना है। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर। विजुअल स्टूडियो मैंने पहले ही बताया कि मैंने पहली दूसरी असाइनमेंट में जो इस दफ़ा की थी उनमें लिंक दिया हुआ है और बताया भी हुआ कहाँ से डाउनलोड करना है। और आपको ये 8 फाइल्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने विजुअल C# पे क्लिक करना है, यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे WPF एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और नेम में आपने अपनी ID लिखनी है, BC या MC जो भी होगी, और ओके के बटन पे क्लिक कर देना। तो इस तरह आपके नाम की ये प्रोजेक्ट आपके नाम से शुरू हो जाएगा। जहाँ पे मेरा लिखा हुआ है ये C4F321, वहाँ पे आपका ये आपकी VUID आ जाएगी। सो इट मस्ट बी लुकिंग ग्रेट, यहाँ पे भी आनी है। ये टोटल कुछ है 8 फाइलों में ये चेंज होगा। अगर आपको कोड मिल जाता है तो आपने यहाँ पे चेंज करना है हर 8 फाइलों के अंदर। फिर आपने XML में 2 जगह पे चेंज करना है, तो XML की फ़ाइल में आपको एक दफ़ा और भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपको ये 20 दफ़ा चेंज करना पड़ेगा। ये अगर आप नेम स्पेस चेंज कर लेते हैं, आपका प्रोजेक्ट का नेम भी चेंज करना पड़ेगा। तो कोड सारा चेंज करके फिर आपको मिलता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मेन विंडो .xml से ये आपको डिज़ाइन करनी है। तो इसके लिए आपको जो है वो कुछ ग्रिड लगाने पड़ेंगे। यहाँ से ये कंट्रोलिंग ही है सारी, इसके ऊपर ग्रिड लगाने हैं। अगर आपको XML फाइल मिल जाती है इसकी, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये आपको क्या चीज़ चाहिए जहाँ पे आपने इसको लगाना है। तो ये ग्रिड लगाने होते हैं, ग्रिड, और उसकी फिर हाइट विड्थ सेट करनी है। उसमें आपको चाहिए लीनियर, तो उसमें हमने 2 कलर देने हैं। तो वो दोनों कलर का कोड कुछ ये है। ग्रेडियंट कलर जो है कलर कोड आप ये नोट कर लें। फिर ये अगर आपने खुद से बनानी है तो ये दोनों कलर लीनियर ग्रेडियंट इसलिए किया कि एक लाइन में चलेगा, और ऑफसेट इसका 0 और 0 1 0 रखा, तो ताकि डायरेक्शन सही रहे। और लीनियर ग्रेडियंट का बुरश होता है ये। उसके बाद आपने ग्रिड बैकग्राउंड लेके उसके अंदर आपने एक बॉर्डर लगाना है। ये बॉर्डर आपको ये ब्लैकिश बॉर्डर नज़र आएगा, इसको आपने कॉर्नर रेडियस कर लेने बॉर्डर, और ये सारा कुछ। और फिर आपने उसके ऊपर लेबल लगाने हैं। लेबल आपको यहाँ से टूल बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे ये लेबल पड़ा है, तो इसको उठा के आपने जस्ट यहाँ प्लेस करना है। क्लिक करेंगे और यहाँ ला क्लिक कर देंगे तो बन जाएगा। और फिर उसके ऊपर क्लिक करके आपने उसमें जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं, लाइक वेलकम टू, और या फिर तो 2 लेबल लगाने। उसके बाद असल ड्रामा स्टार्ट होता है कि प्रोग्रेस बार लगाना, जो कि यहाँ पे है। तो ये भी आपका एक कंट्रोल है। प्रोग्रेस बार आपको यहाँ से सर्च कर लीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रोग्रेस बार पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ चुका होगा, और मैं सिर्फ इसको बंद कर रहा हूँ। और प्रोग्रेस बार में आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रेस बार की कोडिंग है, और वो प्रोग्रेस बार लगाने के बाद उसकी हाइट विड्थ वगैरह सेट करने के बाद आप चले जाएंगे इसकी C# की फ़ाइल के अंदर, यानी मेन विंडो। तो जब आप पहली दफ़ा बनाएंगे तो मेन विंडो अगर आपको मेन विंडो के बाद सारे फॉर्म नहीं मिलते या पहले से बने हुए आपने ख़ुद बनाने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे
ऐड करेंगे और न्यू आइटम पे क्लिक कर देंगे तो नया फॉर्म आपका ऐड हो जाएगा, विंडो WPF। अब विंडोज़ फॉर्म पे क्लिक कर दें तो उसमें आपको विंडोज़ जनरल नहीं WPF के ऊपर क्लिक करेंगे, WPF, और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है और उसका नाम रख लेना है आपने login.xml। तीसरा फॉर्म ऐड करना तो उसका नाम डैशबोर्ड, चौथा invoice.xml। तो ये चारों फॉर्म आप ऐड कर लीजिएगा, या अगर आपको कोड मिल चुका है तो वहाँ से ले लीजिएगा। तो जो भी आपने करना है वो सारा कुछ करने के बाद आप सारी चीज़ें ले आएंगे और उनको बारी बारी आपने कोड करना है। तो मेन विंडो के अंदर आपको कुछ ये उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ये फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। और इस वीडियो को वजाहत मलक एंड वसीम दोनों की हेल्प से ही, मैं खुद नहीं बना रहा इसको, तो ये उन दोनों की वजह से ही है। स्प्लैश स्क्रीन, और यहाँ पे मैंने 4000 सेकंड के लिए 4000 मिली सेकेंड है, तो यहाँ पे हम इसको अगर 2 सेकंड के लिए चलाना तो 2000 कर देंगे। थोड़ा सा कोड बदल लीजिए करेंगे, 2000 या 3000 या 5 जो भी आपने चेंज करना, थोड़ा कोड को चेंज कर लें। यहाँ पे लॉगिन विंडो है तो यहाँ पे वो फंक्शन कॉल किया। लॉगिन विंडो का मतलब कि जी आपने लॉगिन विंडो को कॉल करना है फंक्शन बना के। अदरवाइज आप ये दोनों लाइनें उठा के इस जगह पे भी रख सकते हैं। लॉगिन, लॉग इज इक्वल टू न्यू लॉगिन एंड लॉग डॉट शो, तो ये नेक्स्ट फॉर्म शो कर देगा लॉगिन का। बाकी कुछ यहाँ पे लूप लगा हुआ है, 100 वैल्यू तक चलेगा प्रोग्रेस बार का। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट लोड करवा देगा किसको, लॉगिन को। तो लॉगिन विंडो थोड़ी सी बनानी और मुश्किल थी। इसका इंटरफेस इसका प्रोग्रेस बार को 700 तक बैंड करना था, बटन लगाने थे और टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने थे, लेबल लगाना था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इसके अंदर भी, मतलब वो चीज़ें पहले ग्रिड लगेगा, फिर ग्रिड डेफिनेशन, फिर उसकी रो, और फिर उसका बैकग्राउंड, फिर ये लीनियर ग्रेडियंट्स, सारा कुछ करने के बाद आप पहुँचेंगे तो ये बॉर्डर थिकनेस ब्लैक वाली करके फिर आप आगे चल सकते हैं। इस लेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बेशक आप ख़त्म कर दीजिएगा। उसके बाद आपने ये टेक्स्ट बॉक्सेस और इमेज लगानी थी, तो एक इमेज का कंट्रोल मिल जाता है। मैं तो ज़्यादातर यहाँ से इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इमेज प्लेस करवा दूँगा बजाय कोडिंग करने के। और इसको क्रॉस नहीं करते यहाँ से, इसको बस यहाँ पर क्लिक कर दें। नहीं क्रॉस कर देंगे फिर आपको जाके व्यू से ढूंढना पड़ेगा और फिर लेके आना पड़ेगा। कई लोगों का ये बंद हो जाता है। तस्वीर लगानी है तो तस्वीर आपको लेके आनी पड़ेगी। तस्वीर नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी, उन्होंने कहा हुआ है सेम प्रोसेस है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद यहाँ से एग्जिस्टिंग आइटम पे क्लिक कर देंगे। एग्जिस्टिंग आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपने वो ऑलरेडी डाउनलोड की होगी या कुछ भी किया होगा, तो उसको आपने ले आना। आपको जहाँ से इमेज फाइल आप कर लें तो आपको जल्दी मिल जाएंगी। तो जैसे ये मैंने इमेजेस ये भी डाउनलोड की, ये भी, तो ये मेडिकल की जो तस्वीरें थी, तो जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैं डाउनलोड करके फिर अटैच कर दी थी। तो आप आसानी से इसको यहाँ पे तस्वीर की जगह पे ले आएंगे। तस्वीर पे और इसके सोर्स में जाना है, ये कॉमन में जाएंगे और सोर्स में जाएंगे और यहाँ से तस्वीर प्लेस करवा देंगे। और ये सारा कुछ बनाने के बाद फिर आपने जाना है लॉगिन की कोडिंग के ऊपर। कोडिंग पे जाएंगे तो कंस्ट्रक्टर बनाया, तो कंस्ट्रक्टर में तो इनिशियलाइज कंपोनेंट ये सारे कर दिए हैं। ये क्लोज के बटन की कोडिंग है, करंट डॉट शट डाउन कर देंगे। यहाँ से असल कोडिंग स्टार्ट होती है। इफ़ करंट यूज़र इज इक्वल टू एम्प्टी, तो उसका मैसेज दे देगा कि भाई जी खाली के साथ किधर लॉगिन करने लगे। तो फिर इस तरह ये सारा चेक करने के बाद यहाँ पे वो चेक करता है कि आपने अपनी आईडी यहाँ पे लिखनी है और अपनी लास्ट आईडी के 3 डिजिट यहाँ पे लिखने हैं। तो अगर ये मैच हो जाता है, इक्वल है, तो मुझे हाइड कर दो, यानी लॉगिन को हाइड कर दो और नेक्स्ट फॉर्म ओपन करवा दो dashboard.db और db.show डायलॉग। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी, डैशबोर्ड भी रख सकते हैं और डैश भी रख सकते हैं, और dash.show डायलॉग करेंगे तो अगला फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपका पासवर्ड और यूज़र नेम गलत हुआ तो आपको मैसेज बॉक्स में इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो ये आपका लॉगिन की कोडिंग होगी। लॉगिन के बाद आपने जाना है तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक तस्वीर लगानी है, एक बटन लगाना है और एक लेबल, फिर एक और लेबल जिसमें आपने डाटा शो करवाना है, और ये एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है, इसके अंदर भी आप लेबल लगा सकते हैं। इसका कलर वगैरह आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको ये इसके कलर की असल कहानी है सारी, कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है तो इसको रैप और फार्मेसी, और मैं आपको इसका कलर दिखाना चाह रहा था कि एंड पे जाके
कि ये इसका फ़ॉन्ट फैमिली और मैंने ये सारा कुछ किया था। तो ये इसका कलर है, बैकग्राउंड कलर, और ये इसका कलर आपने देखना है तो डैशबोर्ड का ये वाला कलर है, कलर कोड। तो ये मेन चीज़ें हैं, बाकी तो हाइट विड्थ वगैरह थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। इनवॉइस के बटन की कोडिंग है इसके ऊपर, तो उसको देखते हैं। तो आप जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले तो आपका डैशबोर्ड के अंदर एक कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसमें आपने VID भी रख सकते हैं, VD रख सकते हैं, कुछ भी रखते हैं। VD को आपने अलाइन करवाना यूज़र नेम डॉट कंटेंट इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो जो आपने उधर से यूज़र नेम था वो इधर भेजा और यहाँ वो उसके ऊपर शो हो जाएगा, जो लॉगिन एज के सामने टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर लेबल है उसके ऊपर। विंडो को क्लोज करवाना हो तो ऑन क्लोजिंग करंट डॉट शट डाउन कर दें। और इनवाइस को जब आपने फॉर्म को ओपन करवाना तो वो यहाँ पे, यानी ये बटन है इनवाइस बटन, तो दिस डॉट हाइड इनवाइस इज इक्वल टू इनवाइस, तो न्यू इनवाइस ओपन हो जाएगी। और फिर हम इनवाइस के XML पे चले जाएंगे। तो ये इनवाइस का XML है, तो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्सेस और ये सारा कुछ लगवाएंगे। और क्लोज 1-2 लेबल यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे। तो हमने लेबल काउंट कर लेने थे 5 और 3 8 लेबल होंगे और 5 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे और 1 लेबल या 1 टेक्स्ट बॉक्स एक्स्ट्रा ये वाला भी है। तो ये एक जो है इसको पैनल बोलते हैं, पैनल के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है और ये 2 बटन चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ से मिलना है, टेक्स्ट बॉक्स से आप सर्च कर लीजिएगा जो जो नाम है। अदरवाइज़ आपको ये XML की फ़ाइल रिक्वायर्ड होगी जिसमें ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो इन सब को मैंने सिर्फ आपको शो करना था कि ये सारा कुछ इस तरह है। अब आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, स्क्रीन टू गिफ। स्क्रीन टू गिफ में आप जाएंगे, मेरे बेटे का चैनल है हाजी फरूक भुट्टा, काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल के इसके लिए भी कुछ कर सकें। स्क्रीन टू गिफ जो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और इसमें आपने यहाँ पे अपनी स्क्रीन की हाइट और विड्थ सेट करनी है ताकि वो सही तरह रिकॉर्ड हो सके। और फिर आपने रिकॉर्ड के बटन पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं विजुअल के अंदर आ जाऊँगा तो वो स्टार्ट हो चुका है। मैं आके क्लिक करूँगा स्टार्ट के बटन के ऊपर, और क्योंकि गिफ्ट साथ भेजनी ज़रूरी है तो ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी। तो ये इस तरह से ब्लैक स्क्रीन आएगी। अब मैं इसके रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर दिया दोबारा से, तो वो शुरू में कुछ इस तरह का ड्रामा करता है। ये इस तरह आपने सारा अपना लिख के और चेक करवा देना कि ये सही है, तो इसके ऊपर क्लिक करवा दें। तो इस तरह ये नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे चीज़ें शो हो जाएंगी। ये आपने बटन पे क्लिक करना है और इस तरह इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं फेल हुआ हो तो वो वहाँ पे वो चीज़ें दिखाएगा। इसको और थोड़ा सा उठा के यहाँ पे कर लीजिएगा और नहीं तो उसकी विड्थ बढ़ा दीजिएगा रिकॉर्डिंग की। तो इस तरह ये सारा होने के बाद आप लोगों ने जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होती है उसको आपने यहाँ पे स्टॉप करवा देना। तो मैं आगे नहीं जाना चाह रहा, जब हो जाएगी तो मैं चाह रहा था कि आपको सारा कुछ नज़र आ जाए। तो आपने जो है वो सेव करवाना है, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपने सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने उसको गिफ और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट या जो भी पाथ है वो लाजमी दे देना है। यहाँ से क्लिक करिएगा तो अपना कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे फाइल का नाम दे के आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना। जब ये क्लिक हो जाएगा तो इसकी फ़ाइल बन के आ जाएगी, तो फाइल बन जाएगी। आपने वो फाइल और वो 8 फाइलें जो मैंने पहले बताई हैं कि जो ये सामने नाम मैंने रखे हुए हैं, इन सब को आपने भेजना है गिफ, और ये 8 फाइलें, वो बाकी चीज़ें भेजने की ज़रूरत नहीं। मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूं कि ये कहाँ पे होता है। आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ ये डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका VL स्टूडियो जो भी होगा 2019 है या जो भी है प्रोजेक्ट्स में, और यहाँ पे आपने इसको इधर से आना है। और ये जो फाइल्स हैं कोशिश करें इसके बाद CPRG के बाद ये सारी फाइल्स ही सिलेक्ट कर लें, क्योंकि साथ में मैंने 2 तस्वीरें भी रखी हैं। तो टोटल ये 10 तस्वीरें बनेंगी, 10 फाइल्स बनेंगी, 10 मतलब इमेज के समेत, और 11वीं फाइल गिफ फाइल होगी वो यहाँ पे लाएं और इसको राइट क्लिक करें और इसको ऐड टू कर दें कि जी ऐड टू आर्काइव, या ऐड टू आर्काइव कर दें। ऐड टू आर्काइव करने के बाद आपने यहाँ पे इसका ज़िप अपनी ID रख के इसको सेव कर दें। ओके करेंगे तो ये 8 की 8 फाइलें शो हो जाएंगी। अगर आपने गिफ मिस की तो 10 नंबर कटते हैं गिफ के। तो आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।